यहाँ पे स्वागत करता हूँ सेकेंड ईयर के जितने भी माय डियर स्टूडेंट है। आप जीएनएम का है स्टूडेंट, किसी भी स्टेट से है, आपके लिए बिल्कुल पढ़ाई मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ अभी 23 से 24 सेशन के लिए। ठीक है, अभी आपका बिहार, यूपी, ठीक है, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में अभी 23 से 24 का जो एग्ज़ाम है वो अभी होने में लगभग 3-4 महीने समय है। ठीक है, चाहे झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए। ठीक है, इन समय एग्ज़ाम होने में 23 से 24 का अभी 3 से 4 महीना समय है। तब तक मैं सारे सिलेबस को आपको कवर करा दूंगा। तो जो भी लोग हैं पहले पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर लीजिए, बाकी जो नहीं पढ़े हैं पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है बहुत दिक्कत होने वाला है। ओके, चलिए करते हैं शुरू। दिक्कत इसलिए होने वाला है क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा। एग्ज़ाम के भरोसे 1 महीना पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, फिर कंपटीशन में रोइएगा अगर अभी नहीं पढ़िएगा तो चलिए सेकेंड ईयर का मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। आज का प्रश्न 10वां वीडियो है, यह 10वां वीडियो है मेंटल हेल्थ का। चूँकि इससे पहले दोनों सब्जेक्ट में 10-10 वीडियो कर चुके हैं, तो आज तीसरा सब्जेक्ट है तो इसका 10वां वीडियो है। ओके, 10वां वीडियो है एनएमएचपी के ऊपर। एनएमएचपी कहा जाए तो आपसे फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े होंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ना है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। एक क्वेश्चन जब भी पूछता है आपसे तो 10 नंबर में या 15 नंबर में सेकेंड ईयर में पूछता है। ओके, तो चलिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को रटने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझिए, और हम वही समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा वीडियो में मैं बार बार कहता हूँ, मेरे वीडियो में देखने लायक कोई खास जो है इंटरटेनमेंट नहीं रहता है कि आप देखिएगा। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे वीडियो को आप देखिए मत, लगा कर सुनिए गाना के तरह। आपको एकदम मन को जो है मन में ध्यान करके चीज़ों को सुनिएगा तो आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसको ध्यान करना पड़ता है, ध्यान देकर, अटेंशन देकर समझना पड़ता है। काम कुछ और कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप सीरियस होकर नहीं ध्यान दीजिएगा तब तक दिमाग में चीज़ें नहीं आएगा। गाना तो है नहीं कि याद हो या नहीं हो, काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना मज़ा आ रहा है, काम कर रहे हैं, गाना याद हो या नहीं हो उससे क्या लेना देना है, मज़ा आना चाहिए। लेकिन पढ़ाई में तो जब पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए, याद होनी चाहिए वो बातें। ठीक है ना, तो इसलिए पढ़ाई के लिए ध्यान केंद्रित ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, बाकी आपकी इच्छा, जैसे कीजिए, पढ़िए नहीं पढ़िए। चलिए देखते हैं। भारत में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को समान व उन्नत बनाने एवं मानसिक रोगों से बचाने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को वर्ष 1982 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, अब कोई भी रोग है, जैसे टीबी, जैसे क्षय रोग कार्यक्रम है, तो क्षय रोग जो कार्यक्रम है उसका क्या काम है? क्षय रोग से बचाना, उसका रोकथाम करना, लोगों में फैलने से बचाना, लोगों में शिक्षा देना। तो उसी प्रकार से मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का भी काम है। जिस भी बीमारी के नाम से प्रोग्राम हो, उसका काम होता है कि उस क्षेत्र में उस बीमारी से रोकथाम करना, लोगों में जो है इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, और लोगों के जो है स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ओके, तो जो भारत में जो भी लोग हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो, सामान्य हो, उनको मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाए और मानसिक रोगों से बचाने के लिए यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 1982 में शुरू किया गया। बस कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, आगे बनता है कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, मतलब सरकार को इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है। जब भी आपसे जो है उद्देश्य पूछे कि भाई उद्देश्य बताओ इस चीज़ का, तो उद्देश्य मतलब कारण, आपसे वो कारण पूछ रहा है कि ये चीज़ें क्यों शुरू किया गया, बताओ इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या इसका उद्देश्य था, तो उस चीज़ों को आपको बताना है, ये क्यों शुरू किया गया। तो इसका शुरू करने का कारण यानी उद्देश्य यही है कि देश के सभी नागरिकों को, खासकर जो विशेषकर गांव के इलाके में या कमज़ोर है, अक्षम है, आदिवासी समाज है, उनको न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा को लागू करना, इनका उद्देश्य यही था। ये इसीलिए शुरू किया गया कार्यक्रम ताकि जो गांव में रह रहे लोग हैं, सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं, जो कमज़ोर है, इलाज कराने में अक्षम है, आदिवासी समाज है, उनको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो भी मनोस्नायु बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, इसका
चिकित्सा और निवारण करने के साथ इनके उत्पन्न अक्षमताओं को सुधारना एवं ठीक करना। ये जो मानसिक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम है, इसका यही एम है, लक्ष्य है, यह इसीलिए शुरू किया गया ताकि जो भी मानसिक बीमारी है उसका चिकित्सा, उसका निवारण के साथ जो है उसको उन्नत अक्षमताओं को, जो उत्पन्न उसका अक्षमता है उसको सुधारना। क्योंकि जिसको भी मेंटल मानसिक रोग होता है तो व्यक्ति का जो क्षमता होता है वह हीन हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, सही से काम नहीं कर पाएगा, सही से सोच नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो उसका उत्पन्न अक्षमता है उसको जो है सुधारना और ठीक करना इस जो है कार्यक्रम में रखा गया, इसका उद्देश्य था, ठीक है। आगे इसका उद्देश्य था कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना। यानी जो मेंटल हेल्थ सर्विस है, जो मेंटल हेल्थ सर्विस है, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिया जा रहा है उसमें लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सहभागिता हो, इसके लिए जो है ये कार्यक्रम लागू किया गया। अब सरकार कोई कार्यक्रम लागू करे किसी चीज़ का, उसमें लोगों की सहभागिता, लोगों की पार्टिसिपेशन हो ही नहीं तो कार्यक्रम चालू करना फिर कोई फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि सरकार तो लोगों के लिए ही ना जो है वो कार्यक्रम शुरू कर रही है, तो उसमें लोगों की सहभागिता होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है एक कार्यक्रम का भी उद्देश्य था कि समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो और इसके लिए लोगों की सहभागिता हो, इसके लिए प्रोत्साहन देना, ठीक है, मोटिवेट करना। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान को अपनाना। यानी जो भी देखभाल हो उसमें सामाजिक और अन्य स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को भी जो है इसको अपनाना। यानी अन्य बीमारियों के साथ अगर मानसिक रोग भी है तो इसको भी जो है, इसको भी मानसिक स्वास्थ्य को ज्ञान को अपनाना कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य जो है लोगों में कैसे होता है, अगर होता है तो इसको जो है कैसे हैंडल करना चाहिए। तो यही मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान को अपनाना अन्य स्वास्थ्य देखभाल के साथ में, सामाजिक विकास के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें चाहें तो और लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट कि मानसिक रोगों के प्रति स्वास्थ्य शिक्षा देना। तो इसका एक उद्देश्य भी है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ओके। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 5 पॉइंट आप इसको अच्छे से हैंडल कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बात की नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है इसके अंदर कौन कौन से कार्य जो है क्रियान्वय है, कौन कौन से कार्य जो है किए जाते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं, सब कार्यक्रम में क्या क्या काम होता है वो फिक्स है, सरकार फिक्स कर रखा है कि हाँ इस कार्यक्रम में ये होगा, इस कार्यक्रम में ये काम करना है, ठीक है ना। जैसे पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में देखते होइएगा हर एक समय जो है बार बार जो है टीकाकरण, पोलियो का टीका जो है बच्चों को पिलाया जाता है 2 बूंद जिंदगी का, पता है ना। तो वही जो होता है पल्स पोलियो जो टीकाकरण चलता है तो उसमें ये है कि भाई टीकाकरण लगाना, बच्चों को जो है सहायता करना, ये सब रहता है ना कार्यक्रम में क्रियान्वय करना कि क्या क्या काम होता है इसमें। तो वही क्या क्या काम इस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, जिन क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है उन्हें प्राथमिकता दे जाए। इस कार्यक्रम में एक क्रियान्वय एक काम किया जाता है कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य सेवा अभी भी उपलब्ध नहीं है उसे प्राथमिकता दी जाए, पहला काम यही किया जाता है। आगे है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने में राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी है वो संलिप्त रहेंगे। मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण में सामुदायिक संलिप्तता महत्वपूर्ण है, जैसे किशोरों की व्यवहार संबंधी, नशाखोरी आदि। कहने का मतलब है कि जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसको क्रियान्वय करने के लिए आपको राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी है वो संलिप्त रहेंगे, शामिल रहेंगे, ठीक है। इनको ये कार्यक्रम को सफल बनाना है, चालू करना है। मनोवैज्ञानिक अगर किसी को समस्या हो तो उसके निवारण में लोगों की सहभागिता, संलिप्तता महत्वपूर्ण है। यानी समुदाय के किसी लोग को अगर मानसिक रोग हुआ है तो उसको जो है समुदाय में ले जाकर उसे जो है दिखाया जाए, उसका निवारण किया जाए इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जैसे किशोरों की व्यवहार संबंधी जो है समस्या, अगर किसी किशोर में व्यवहार संबंधी समस्या है, नशाखोरी है, तो आप लोगों को पता होगा कि जिला में नशाखोरी केंद्र होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पे ले जाकर सहभागिता बढ़ानी चाहिए, तो ये क्रियान्वय किया जाता है इसके अंदर।
इसके अंदर एक काम किया जाता है कि मनोचिकित्सा के उच्च केंद्रों द्वारा अन्य चिकित्सक संस्थानों को उचित सहयोग एवं जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत एक क्रियान्वय है, एक काम होता है कि जितने भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, मनोरोग अस्पताल है स्पेशल, वह अन्य केंद्रों जो छोटे छोटे उनसे नीचे का केंद्र है, वह अन्य संस्थानों के साथ जो है उचित सहयोग एवं जानकारी प्रदान करेंगे। ये जो है इस क्रियान्वय में कहा गया है। मान गए कोई साइकेट्रिक अस्पताल है, मनोचिकित्सक अस्पताल है, ठीक है, यह उच्च केंद्र है। कोई भी स्पेशलिस्ट होता है तो उच्च केंद्र होता है, ठीक है। तो यह उच्च केंद्र अन्य चिकित्सीय संस्थानों को, अन्य जो हॉस्पिटल है उसको उचित सहयोग जो है और जानकारी प्रदान की जाती है ये उच्च केंद्रों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्रियान्वय में कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को पहले से चल रही व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के साथ जोड़ दिया गया। कहने का मतलब है इसमें ये काम किया गया कि जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा है, इसको अगर पहले से चल रहे जो व्यापक स्वास्थ्य सेवा है उसके साथ जोड़ दिया गया। इसीलिए देखते होइएगा कि अब हर एक मेडिकल कॉलेज में जो है साइकेट्रिक जो है वार्ड होता है, मनोरोग के वार्ड होता है। तो यानी इसको अन्य स्वास्थ्य सेवा के साथ इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारी को प्रशिक्षण देना। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी क्रियान्वय होता है, ट्रेनिंग का भी काम दिया जाता है, अन्य कर्मचारियों को जो है प्रशिक्षण का भी काम जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्रियान्वय बता दिया कि क्या क्या काम होता है। वैसे क्षेत्रों को यहाँ पे शामिल किया जाता है, जिस क्षेत्र में शामिल नहीं हो उसे प्राथमिकता दिया जाता है। इस कार्यक्रम में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर जो अधिकारी है वो संलिप्त रहेंगे, ठीक है। ऐसे मानसिक रोगी जो ग्रसित हो उसे जो है सहभागिता बढ़ाना, जैसे युवा वर्ग है उसको नशाखोरी है तो उसे लाना, ठीक है, अन्य व्यवहार संबंधी समस्या। तीसरा कहता है कि जो उच्च केंद्र है वो अन्य केंद्रों को सहायता और जानकारी देंगे। इस क्रियान्वय के अंदर जो है मानसिक रोग जो पहले से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जो सेवा है वह पहले से चल रहे अन्य स्वास्थ्य देखभाल के साथ जोड़ दिया गया। और नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य के आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए अन्य जो कर्मचारी है उनको भी ट्रेनिंग देना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे काम जो है आपके इसके अंदर किए जाते हैं। तो एक काम भी याद रखिएगा, उद्देश्य भी याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है घटना व उप कार्यक्रम। देखिए घटक कंपोनेंट। अब ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को ध्यान में रखते हुए NMHP में 3 घटक या उप कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। मतलब ये मानसिक स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है, तो इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है उसको ध्यान में रखते हुए जो सेवा दिया जाता है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में, उसमें 3 घटक है। पहला है उपचार का कार्यक्रम, पुनर्वास कार्यक्रम और रोकथाम। यानी इसमें 3 प्रकार का जो है घटक होता है। किसी को उपचार करना, उसका रिहेबिलिटेट करना और मानसिक रोगों को रोकथाम करना। उपचार करके जहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है जीवन में वापस आने के लिए, नॉर्मल जीवन में, वह पुनर्वास केंद्र होता है। और उसके बाद मानसिक रोगों को कैसे रोकथाम करना है, तो ये रोकथाम होता है। तो ये 3 घटक याद रखिएगा, उपचार, पुनर्वास और रोकथाम। ओके, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका बताएं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक नर्स जो है क्या क्या कर सकती है, उसका क्या क्या रोल हो सकता है, इस रोल के बारे में बताएं। अब मैं यहाँ पे स्पष्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे तो एक कार्यक्रम न पूछा है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में कार्यक्रम बताए। अब यहाँ पे किसी कार्यक्रम में नर्स की अगर भूमिका पूछ दे, मेंटल हेल्थ ही नहीं अन्य कार्यक्रमों में भी नर्स की भूमिका पूछ दे, तो सेम चीज़ें जो है आपको पॉइंट वाला सेम लिख देना है। बस यहाँ पे मानसिक रोगियों के लिए है तो यहाँ पे मानसिक रोगी करके लिखेंगे। अगर जहाँ पे समुदाय के लिए रहेगा तो समुदाय करके लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे अगर अन्य विषयों के लिए पूछेगा तो अन्य विषय के लिए हम जो है उसका लिखेंगे। समझ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करना है, सिर्फ चेंज करना है उसके सब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ का देख रहे हैं तो मेंटल विषय हमारा मेंटल हेल्थ ही रहेगा, लेकिन सारा पॉइंट सेम रहेगा। ओके, चलिए
अब जो किसी भी कार्यक्रम में नर्स की आपसे भूमिका पूछ दे, तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है, सॉरी, एनएमएचपी क्या है, एनएमएचपी का उद्देश्य और क्रियान्वयन बताएं, और एनएमएचपी में नर्स की भूमिका बताएं। इस प्रकार से ए बी सी करके दे देगा और आपको लिखना रहेगा। तो ये क्वेश्चन, चलिए हम इसको भूमिका बताते हैं इस कार्यक्रम में नर्स का। देखिए, नर्स का जो भूमिका होगा किसी भी कार्यक्रम में वह इस प्रकार से होगा। पहला, क्लिनिकल रोग, नैदानिक भूमिका। नैदानिक भूमिका कहा जाए कि निदान में अपनी भूमिका नर्स को देना, लोगों में मानसिक रोगों को पहचानना, उनके उपचार में सहायता करना, यह नर्स का समुदाय में मुख्य कार्य है। अब जैसे देखिए, हम तो पढ़ रहे हैं मानसिक रोग के लिए, तो हम यहाँ पे मानसिक रोग इंक्लूड करेंगे ना कि किसके लिए हमें लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। बाकी पॉइंट ये सब में सेम रहेगा, चाहे यहाँ लिखिए चाहे दूसरे विषय में लिखिए, बस आपको ध्यान में रखना है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं मानसिक रोगियों के लिए, तो नैदानिक भूमिका जो होगा वह लोगों में मानसिक रोगों को पहचानना, उनका उपचार करना, उनको सहायता करना, नर्स का यह समुदाय में मुख्य भूमिका है। क्योंकि निदान में हम पता ही न करते हैं कि निदान के द्वारा हम पहचानते हैं कि किस प्रकार का मानसिक रोग है, इसको क्या उपचार देना है, ठीक है, यह नर्स की भूमिका है। तो ये नैदानिक क्लिनिकल रोग हो गया। दूसरा है टीचर का रोल। नर्स का भूमिका होता है अध्यापक का रोल, शिक्षक के रूप में, जिसमें नर्स जो है लोगों के बीच में मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है तथा रोगों की रोकथाम व उपचार के बारे में शिक्षा देती है। तो टीचर का क्या काम होता है? पढ़ाई पढ़ाना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, ठीक है, वो क्या सही है क्या गलत है बताना। तो उसी प्रकार से नर्स जो है किसी कार्यक्रम में एक टीचर के तरह अपना रोल निभाती है, अध्यापक की तरह। उसमें नर्स जो होती है लोगों के बीच में मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा देती है, ठीक है, मानसिक रोगों को कैसे रोकथाम, उसका कैसे उपचार करवाना है, इसके बारे में शिक्षा प्रदान करती है। तो यही एक टीचर के रूप में नर्स की रोल हो गई, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ काउंसलर। नर्स का एक रोल परामर्शदाता का भी होता है, ठीक है ना। देखते होइएगा कभी कभी काउंसलिंग पर नर्स को भी बैठा दिया जाता है। तो ऐसा है कि नर्स को काउंसलिंग भी जो है ज़रूरी होता है करना। किसी में कोई मरीज आया कोई परेशानी लेकर अपने जीवन से संबंधित, ठीक है, तो आप उसे क्या सहायता करेंगे, क्या उसे सलाह देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं। तो काउंसलर जो होता है, देख लीजिए, परामर्शदाता यानी परामर्श देना, क्या सही है क्या नहीं है, ऑप्शन करियर चुनने के लिए। ओके, देखिए, समाज में उपस्थित मानसिक रोगियों एवं सुग्राही समूह के रोग की रोकथाम व उपचार के लिए उचित परामर्श प्रदान करके मानसिक रोगों में कमी लाती है। तो नर्स का ये परामर्शदाता का काम होता है कि वह लोगों को उचित सलाह दे, उचित सजेशन दे। अब सजेशन किसके बारे में, सलाह किसके बारे में देगी, तो भाई मानसिक रोगों के बारे में देगी कि कैसे मानसिक रोगों से बचना है, कैसे उसका रोकथाम करना है, क्या उपचार करना है, ये परामर्श देगी। और जिससे होगा ये कि समुदाय में जो है मानसिक रोगों में कमी लाना, ठीक है। तो ये नर्स का रोल होता है अपना। नेक्स्ट है रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। ये सब क्वेश्चन को याद करने वाला नहीं है, बस पॉइंट ध्यान में रखिए कि भूमिका में क्या क्या रूप में नर्स की भूमिका हो सकता है और उसको अपना यहाँ पे लिख देना है, यही चीज़ें। तो जो रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर होता है, समायोजन की भूमिका। अब एक कार्यक्रम में नर्स का समायोजन में भूमिका होता है, कैसे? नर्स लोगों व स्वास्थ्य दल के दूसरे सदस्यों के बीच समायोजन का कार्य करती है। अब नर्स जो होती है वह अपने कर्मचारियों के साथ भी जो है अटैच होती है और वह मरीज के साथ भी अटैच होती है। तो नर्स का काम होता है स्वास्थ्य दल और मरीज दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटर करना, समायोजन करना, ठीक है। इससे होता यह है कि इससे सुविधाओं की प्राथमिकता में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य दल के सदस्यों को काम करने में आसानी होती है। समायोजन बनाने से, कोऑर्डिनेशन करने से होता यह है कि काम आसानी से होता है, काम जो है बैक टू बैक सीरियल तरीके से अच्छा से स्मूथली होता है। और कोई कहेगा नहीं पहले हमको कीजिए, पहले हमको कीजिए, पहले हमको कीजिए, कोऑर्डिनेशन का काम होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर वो जो है चीज़ें गड़बड़ा जाएगा। तो समायोजन में नर्स की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे जो सुविधा है उसमें वृद्धि होता है और स्वास्थ्य दल के जो सदस्य हैं उनमें काम करने में आसानी होती है। ओके, ये समायोजन से, तो इसलिए भूमिका है। अब नर्स की भूमिका एक एडवोकेट के रूप में भी होने लगता है, वकील के रूप में भी। तो जो नर्स है उनका एक भूमिका एडवोकेट के रूप में भी होता है। कैसे होता है? तो जो नर्स
कार्य करते समय कानून के विभिन्न पक्षों का प्रयोग करती है, जिससे रोगी व स्वयं के अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से कर सके तथा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। एक एडवोकेट का क्या काम होता है? रियल एडवोकेट की बात किया जाए तो वह अपने जो भी उससे क्लाइंट किसी केस के रिगार्डिंग संपर्क करता है, तो चाहे वो गलत हो या सही हो, वह पूर्ण तरीक़ा से अपने क्लाइंट को जो है केस जितवाने में या बचाने का पूर्ण प्रयास करता है। ठीक है, पूरा जीव जान लगा देता है, क्योंकि वो पैसा लिया रहता है, उसका दायित्व बनता है, उसका ये भूमिका है, रोल है कि वो अपने क्लाइंट को बचाए किसी भी तरीक़ा से। इसीलिए ना कोई अपने वकील के पास जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से वकील के रूप में भी एक नर्स की भूमिका होती है, क्योंकि नर्स पढ़ी लिखी होती है, समझ गए। तो नर्स की ये भूमिका बनता है कि नर्स जो है कोई भी काम करते हुए कानून को ध्यान में रखते हुए काम तो करती ही है, ताकि वह अपना और अपने मरीज को जो है उससे सुरक्षा प्रभावी ढंग से रक्षा कर सके। साथ में जो अन्य लोग हैं उनके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स है, उनके राइट्स के प्रति उनको जागरूक करना, क्योंकि आज भी गांव में जाइएगा तो उनका क्या संवैधानिक अधिकार है उनको आज भी पता नहीं है। ठीक है, तो नर्स का एक काम बनता है कि जो भी मानसिक रोग है, जो भी लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे दिखाने, उपचार कराने, तो उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनको जागरूकता करना उनके अधिकार के बारे में। तो एज या चूँकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में है ना, तो स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में उनको जागरूकता करेंगे, ना कि हम उसको रियल वकील वाला जो है जागरूकता करने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये रोल ऑफ एडवोकेट हो गया। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कहने का मतलब है कि एक प्रशासक के रूप में भूमिका। प्रशासक के रूप में भूमिका कहने का मतलब है कि जो नर्स होती है वह स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन तो करती ही है, संचालन तो करती ही है, तथा अन्य सहयोगी सदस्यों का मार्गदर्शन भी करती है। अतः नर्स समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासक की भूमिका निभाती है। देखिए, होता यह है कि जो नर्स होती है वह एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक वो होता है जो काम को देख रेख करे, संचालन करे। ठीक है, वह अन्य लोगों को मार्गदर्शन करे, मदद करे। ठीक है ना, और उस पर प्रशासक मतलब कामों को, कर्मचारियों को हैंडल करने का उसके अंदर एक पावर भी होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो नर्स के रूप में, नर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करती है, वह कार्यक्रमों को संचालन करती है और अन्य सहयोगी जो सदस्य है उनका मार्गदर्शन भी करती है। अतः नर्स जो होती है समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासक की भूमिका निभाती है। ओके, समझ गए। अब आता है लास्ट है यहाँ पे 7वां पॉइंट, कॉन्टैक्ट मेकर। कॉन्टैक्ट मेकर कहने का मतलब है संपर्ककर्ता। अब नर्स जो होती है वह एक संपर्ककर्ता की भूमिका में भी काम करती है। जैसे स्वास्थ्य दल में नर्स ही एक ऐसी कार्यकर्ता होती है जिसका सर्वप्रथम रोगी से सामना करते हैं। बिल्कुल सही है। अतः नर्स जो है रोगी व उसके संबंधी चिकित्सा व स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है। तो कहा जाए तो नर्स जो होती है वह एक कॉन्टैक्ट मेकर की तरह काम करती है, क्योंकि जो नर्स होती है वह सबसे पहले सबसे ज़्यादा रोगी से जो है नर्स ही मिलती है। ठीक है, तो नर्स का ये काम भूमिका होता है कि रोगी और रोगी के साथ उसके संबंधी तथा डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य दल के सदस्यों के बीच जो है संपर्क स्थापित करने का कार्य भी जो है नर्स ही करती है। ठीक है, जैसे अगर पेशेंट के मरीज कहे कि हमें डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से मिलवाइए, तो डायरेक्ट अगर मरीज जाएगा तो डॉक्टर मिलेंगे नहीं, मिलेंगे, सुनेंगे भी नहीं, और उसी के थ्रू अगर उसको नर्स लेकर जाएंगी तो नर्स बताएंगी कि हाँ इस बेड पर है, इतना मरीज भर्ती है, इसको ये प्रॉब्लम है, ये मिलना चाहता है, तो हम मिल लेंगे। ठीक है, यानी उसके पास संपर्क करा दिया। ओके, या अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, अन्य स्वास्थ्य दल से संपर्क करना है, मरीज को संबंधी से संपर्क करना है, तो इन सबके बीच संबंध स्थापित करने का काम जो है नर्स करती है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। साथ में रोगी के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही नर्स एवं रोगी का परस्पर संबंध हो जाता है। ठीक है, अब होता यह है कि जैसे ही रोगी अस्पताल में भर्ती हुआ, ठीक है, भर्ती होने के साथ में जो नर्स है और जो रोगी है इनके बीच में परस्पर जो है संबंध हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जानते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए नर्स महत्वपूर्ण कड़ी है और नर्स के महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। आपको अब इसको अच्छे से लिखना है।
कॉन्टेक्ट मेकर, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ एडवोकेट, रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर, रोल ऑफ काउंसलर, रोल ऑफ टीचर एंड क्लिनिकल रोल। ये सब रोल है नर्स का, मैंने बता दिया। आज हम लोग यहाँ पे एन देख लीजिए, NMHP कंप्लीट कर लिए, चाहे नर्स का रोल हो, चाहे उद्देश्य हो, चाहे इसके अंतर्गत काम हो, वो सारा के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।